Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ कि कंप्लीट 7 मंथ का क्या स्ट्रैटेजी है। मैं 7 मंथ इसलिए बोल रहा हूँ कि सितंबर चल रहा है और इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं रोने धोने में व्यस्त हैं कि हाय मेरा क्या होगा, अब मैं नीट क्रैक करूँगा नहीं करूँगा, अब मेरा फिज़िक्स ख़राब हो गया, केमिस्ट्री ख़राब हो गया। उसी को एनालाइज करने में पूरा सितंबर ख़त्म हो जाएगा। तो अगर उंगली पे गिने तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कंप्लीट 7 मंथ है। 8वें महीने में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा अगर सब हालात सही रहे तो, कोरोना अपने कंट्रोल में रहा तो मतलब मान के हमें चलना है कि 7 मंथ में हमारे एग्ज़ाम है और बहुत कम वक्त है आपके पास। मतलब अगर आपने नीट 2021 को दिया है और आपका प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं हुआ है जितना आप एक्सपेक्ट अपने आप से कर रहे थे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा 1 साल नहीं बचा है, सिर्फ और सिर्फ 7 महीने बचे हैं। और 7 महीने में अपने आप को कैसे संतुलित रखना है, अपने आप को कैसे कंसिस्टेंस वे में पढ़ना है, अपने आप को कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है कि नीट 2022 को आप फोड़ दें और नीट 2022 में ज़बरदस्त तरीके का आपका प्रदर्शन हो जो नीट 21 में नहीं हुआ है। तो बहुत रियलिस्टिक चीज़ों पे बात करेंगे, 4 मुद्दों पे बात करेंगे और 4 मुद्दे आपके बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं जिससे आपको एक कंप्लीट नीट 2022 में क्रैक करने का एक मोटिवेशन मिलेगा। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि दैट्स टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक समझिए आर्ट है और इस आर्ट को आप थोड़े समय के साथ सीखते हैं। हम क्या करते हैं, अपने मैक्सिमम समय को पढ़ाई के अलावा कुछ अन्य कार्यों में लगा देते हैं और मतलब लगता तो है कि हमने पढ़ा है, सुबह से आप लेके बैठ जाते हैं बुक, बहुत सारे क्लासेस को लेते हैं आप। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ओरिजिनली कितने घंटे पढ़ा है या कितने घंटे आपने रियल में अपने पढ़ाई किया है, तो शायद उसके कैलकुलेट करेंगे तो वो सिर्फ 3 या 4 घंटे ही निकलेगा। क्योंकि पढ़ते समय आप व्हाट्सएप पे मैसेज करने लग जाते हैं, पढ़ते समय फेसबुक पे मैसेज करते हैं, पढ़ते समय मन नहीं लगे तो इंस्टा के रील देख लेते हैं। ये सारी चीज़ों को आपको दरकिनार करना पड़ेगा अगर वाकई नीट 2022 में अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि दिनों दिन कंपटीशन बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं है। क्योंकि जो नीट 2021 में क्रैक नहीं कर पाए हैं वो 22 में आपके साथ बैठेंगे, तो ऑब्वियस है कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा समय को निर्धारित करिए। तो टाइम मैनेजमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज़ व्हाट कि एक टाइम बना दीजिए कि मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस को कब रीड करना है, फेसबुक के मैसेजेस को कब रीड करना है, इंस्टा को कब रीड करना है। ठीक है, कोरोना का वक्त है, आप सब अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे होंगे, अब तो खैर मिलना जुलना हो ही रहा है, बट फिर भी एक अपना सोशल लाइफ होता है। मैं बिल्कुल उसे डिनाई नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब यंग हैं और ये इसमें पावर है, द सोशल मीडिया हैविंग द पावर। सो ऑब्वियस है कि अब आपका इससे बिजनेस नहीं है, आप इस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब आप अपने मतलब जब आप डॉक्टर बन के जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस है आपको सारी जनता सुनेगी, अभी कोई नहीं सुनेगी। तो इसलिए अभी प्लीज़ इस सब चीज़ों पे फोकस ना करें। एक टाइम स्लॉट कर दीजिए कि मुझे 1 घंटा मतलब अपने सोशल मीडिया को देना है, 1 घंटा जो भी चीज़ है जिससे आपका मन भी सही रहे। ऐसा नहीं कि आप 7 महीने में लगातार आप 15 घंटा पढ़ते रहे, ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत चलता रहता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट के क्या है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे तो अच्छा हम कर पाएंगे, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आप जो भी आज कर रहे हैं वो आने वाले कल को करेंगे, है ना, अगले दिन करेंगे, उसके अगले दिन करेंगे और सेम वे में करेंगे। कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है। कंसिस्टेंसी में इतना पावर है कि जो हार्ड चीज़ है उसमें मुलायम चीज़, रसरी कहते हैं ना कि रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान, मतलब कि रस्सी इतनी मुलायम है और सिल मतलब पत्थर इतना कठोर है, उस पर निशान पड़ सकता है। तो कंसिस्टेंसी में बहुत पावर है। जो भी आपने निर्धारित किया है कि मुझे आज 5 घंटा पढ़ना है, मेक श्योर कि आप 5 घंटा पढ़ें। और मतलब अगर आप 5 घंटा नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कभी ना कभी रात को या दिन को या एक्स्ट्रा टाइम लेके उसे कंप्लीट करें। मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन को छोड़ दें कि अरे छोड़ो यार कल कर लेंगे, कल तो है ही है। ये वाली हैबिट जो है
आपको बहुत नुकसान करेगी। इससे बैकलॉग क्रिएट होते हैं, इससे पढ़ाई जो है आपका डिले धीरे धीरे होते जाता है, कोर्स का जो कंप्लीट का रेट है वो कम होने लगता है और आप बहुत नुकसान में चले जाते हैं। इसलिए अपने से वादा करिए कि अब से अगर मैं 6 घंटे का मैंने टाइम निर्धारित करना, तो मुझे 6 घंटा पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, मुझे एक्स्ट्रा टाइम 6 घंटा देकर कंप्लीट करना है। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। भले ही आप 6 घंटे से शुरुआत करें, बट 6 घंटा रोजाना होना चाहिए। संडे भी, सैटरडे भी, बर्थडे वाले दिन भी, कुछ भी, तो 6 घंटा रोजाना होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब तीसरा भी, मतलब चारों इंपॉर्टेंट है। तीसरा, पहले मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, दूसरा आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताया, तीसरा जो है अभी 7 महीने हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है योर कंटेंट। आप क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे ऑनलाइन का माध्यम है इस वक्त, और ऑनलाइन में बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीज़ें आपके साथ मुहैया होती हैं। अलग अलग PDF शेयर किए जाते हैं, अलग अलग DPP शेयर किए जाते हैं, अलग अलग फॉर्मूला, ये वो बहुत सारा चीज़ आप इकट्ठा कर लेते हैं। बट आपको इन सब चीज़ों से थोड़ा सा मतलब सीखना पड़ेगा। सीखना इन द सेंस क्या है कि समझना पड़ेगा नीट का पैटर्न क्या है। एक चीज़ याद रखिएगा, पिछले 3-4 साल से देखा गया है कि नीट में मैक्सिमम NCERT के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपने अभी देखा है केमिस्ट्री, बायो, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट NCERT कवर है। तो ऑब्वियस है आपके लिए NCERT सबसे इंपॉर्टेंट है। NCERT पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट उस NCERT को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस NCERT को समझ पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कोई लाइन है तो उस लाइन को समझना है, तो उस लाइन को समझने के लिए आपके पास कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी उस लाइन को समझ पाएंगे। NCERT अपने आप में बहुत ही सिंक्रोनाइज नोट्स है जो कि बहुत विद्वानों ने लिखा है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। सिर्फ आप रट्टू तोता ना बने कि आपको रट लेना है। याद रखिएगा, रटा हुआ ज्ञान ज़्यादा दिन तक रिटेन नहीं करता है। R फॉर रटना, R फॉर रिटेंशन। जो रटा हुआ ज्ञान है उसकी रिटेंशन कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। आज मैं अभी रट के जाऊंगा, 1 घंटे में भूल जाऊंगा कि क्या मैंने रटा है, बट वही चीज़ अगर आप समझ लेते हैं तो उसका समझा हुआ ज्ञान जो है उसका रिटेंशन बहुत ऊपर रहता है। आपको 7 महीने बाद एग्ज़ाम देना है, तो अभी से रटना बंद करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट मग अप द थिंग्स। आप पछताएंगे। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको रटने से ही सॉल्व हो जाती है, जैसे इकोलॉजी के कुछ डेज, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ एग्जाम्पल, उसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ इन सब चीज़ों को, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रटने से नहीं होगा। तो अभी से इस पे फोकस करिए। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे आप रट के कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो तीसरा ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि अपने कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करिए। आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए कि दोस्त जो है किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसके नोट्स बहुत रंग बिरंगे हैं, लाल पीले हरे नीले हैं, उसके नोट्स को डाउनलोड करके फिर से अपना नोट्स बनाएं। इसमें क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आपके पास सरकार ने इतना बढ़िया नोट्स दिया है। NCERT पढ़ना है, नोट्स बनाना है तो अपने दिमाग में बना लीजिए, है ना। पूरा NCERT पढ़ जाइए, खुद ही नोट्स है। थोड़ी सी बातें चुभ सकती है कुछ स्टूडेंट की, बट ये रियलिस्टिक है। आप अपने समय को मत बर्बाद करिए। अगर आपका मन करता है कुछ लिखने का, तो वही चीज़ लिखिए जो आपसे याद ना हो। फैक्चुअल चीज़ें लिखिए, जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, बट कंसेप्ट को क्या लिखोगे, है ना। खुद आपके बुक में लिखा हुआ है, दोबारा दोबारा क्यों काम करोगे? ठीक है, तो उस पर काम नहीं करना है। चौथा सबसे लास्ट है, दैट्स इनर मोटिवेशन। लोग मोटिवेशन को लेके तरह तरह की चीज़ों को बोलते हैं, खैर वो मोटिवेशन के बारे में जानते नहीं हैं। कोई भी इंसान, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो ये मेरा ज्ञान जो है फ्लो हो रहा है, मुझे इतना ही आता है, तभी मैं आपको डिलीवर करता हूँ। लोग मोटिवेशन के बारे में पता नहीं तरह तरह के सवाल उठाते हैं, खैर उनकी उतनी ही नॉलेज है। हर इंसान अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग बोलता है, बट मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। बिना मोटिवेटेड, जो डीमोटिवेटेड पर्सन है, जो रोतरू टाइप का पर्सन है, वो कभी भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर सकता। नीट को क्रैक करना तो छोड़ ही दो, ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मोटिवेटेड रहिए, हैप्पी रहिए।
द हैप्पीनेस एंड मोटिवेटेड पर्सन हमेशा सक्सेस रहते हैं। हमेशा खुश रहने वाले ही पर्सन ज़िंदगी में सफल रहते हैं। तो हमेशा खुश रहने की आदत डालिए, ठीक है। मोटिवेट रहिए। मोटिवेट कैसे रह पाएंगे? मोटिवेट का सबसे बड़ा जरिया जो होता है, आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके लिए मोटिवेशन का जरिया, मैं खुद कुछ रियल चीज़ें बताना चाहता हूँ मोटिवेशन से, क्योंकि आप सब इंसान हैं, हम मशीन तो है नहीं कि मशीन को चला दो तो नॉन स्टॉप चलता रहेगा, पंखे को चला दो तो 24 आवर चलता रहेगा जब तक आप बंद नहीं करेंगे। वी आर नॉट अ मशीन, वी आर ह्यूमन बींग। हमारे अंदर दिल है जो धड़कता है, सोचता है, कुछ कनेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे दिमाग में, तरह तरह के उतार चढ़ाव होते हैं। तो हम मशीन नहीं बन सकते हैं, तो हमें प्रॉपर एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं क्या करता था, जब भी मैं डीमोटिवेट हो जाता था तो मेरे घर से सफदरजंग हॉस्पिटल नज़दीक था, और शायद मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल ही सुना होगा उस वक्त। तो मैं सफदरजंग हॉस्पिटल बस में बैठ के चला जाता था सुबह, और चुपचाप बैठ के कोने में बैठ के देखता रहता था डॉक्टरों को। वहाँ जो फर्स्ट ईयर आते थे, सेकेंड ईयर आते थे या डॉक्टर आते थे, उनको देखता रहता था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं शाम को आता था ना, इतना मोटिवेट हो जाता था, इतना मोटिवेट हो जाता था कि 1 महीने की फ्यूल में भर लेता था। जिस प्रकार गाड़ी में अगर फ्यूल ना हो तो गाड़ी चल नहीं पाएगी, तो ये जो फ्यूल का काम जो है मोटिवेशन करता है। ये जो स्टेथोस्कोप है, आप इसका फ़ोटो डाउनलोड कर लीजिए, बहुत कमाल का एक इक्विपमेंट है, और इसको रोज़ निहारिए अपने आँखों से, मतलब मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलने वाला है। क्योंकि आप सोचिए कि इस स्टेथोस्कोप को मुझे लगाना है अपने गर्दन में पूरे ज़िंदगी, है ना। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, इसको लगाना है मुझे। तो ये मोटिवेशन आपको देगा और आपको जुनून पैदा करेगा, और आप अपने लक्ष्य की तरफ, अपने करिकुलम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को कंपाइल करके आप काम करिए, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे काम करिए, आप श्योरली नीट 2022 को क्रैक कर पाएंगे। और पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने के लिए सक्षम है। थैंक यू सो मच।